साथियों, आज के इस वीडियो में सीटेट के एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट सीडीपी यानी बाल विकास और पेडागोजी से हर बार पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सिलेबस को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और इजी एंड क्लियर कॉन्सेप्ट विद रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्लान क्या है? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सीडीपी आखिर है क्या और क्यों इतना जरूरी है। फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर करेंगे। उसके बाद सबसे जरूरी थ्योरीज पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि तैयारी की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है और आखिर में सफलता तक कैसे पहुंचना है, इसका पूरा रोड मैप देखेंगे। 30 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो नंबर है जो सीटीटी में गेम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। सोचिए, पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों में सीडीपी से आते हैं पूरे 30 सवाल। मतलब ये अकेला सेक्शन आपके स्कोर को कहां से कहां ले जा सकता है, तो इस पर तो खास ध्यान देना बनता ही है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सीडीपी सेक्शन आखिर है क्या और इसकी इतनी अहमियत क्यों है। देखिए, सीधी सी बात है, सीडीपी सिर्फ रट्टेबाजी का टेस्ट नहीं है। ये आपकी सोच को परखता है। ये देखता है कि आप बच्चों के मन को, उनके सीखने के तरीके को कितना समझते हैं। इसीलिए ये दोनों ही पेपर्स में एक बहुत जरूरी और स्कोरिंग हिस्सा है, जो असल में ये बताता है कि आप एक अच्छे टीचर बनने के लिए कितने तैयार हैं। अब बात करते हैं नींव की। सीडीपी में कुछ शब्द हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट। सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर हैं जमीन आसमान का फर्क। चलिए ऐसे ही कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन बचे ही नहीं। तो सबसे पहले वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट का फर्क समझिए। देखिए, वृद्धि को आप नाप सकते हैं, जैसे हाइट, वेट, ये एक समय के बाद रुक जाती है। लेकिन विकास, ये तो जिंदगी भर चलने वाला एक सफर है। ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर तरह के बदलावों का एक पूरा पैकेज है जो कभी नहीं रुकता, जिसे कहते हैं वूम्ब टू टूम। अच्छा, एक और बड़ी कंफ्यूजन वाली जगह है सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन। इसको ना एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक शेफ सूप बना रहा है और बनाते बनाते खुद चख कर देखता है कि नमक मिर्च ठीक है या नहीं। ये हुआ सीखने के लिए आकलन, मतलब प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए। और जब वही सूप मेहमान के सामने परोसा जाता है और वो उसे चखकर बताता है कि कैसा बना है, वो हो गया सीखने का आकलन, मतलब फाइनल प्रोडक्ट का जजमेंट। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इस सारी जानकारी को एग्जाम में अच्छे नंबरों में कैसे बदलें? चलिए अब कुछ एक्शन लेने लायक रणनीतियों पर नजर डालते हैं। ये 5 टिप्स आपकी तैयारी का आधार हैं। और हाँ, दूसरा पॉइंट सबसे खास है, थ्योरीज को रटना नहीं है, उन्हें समझना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपसे सीधा सीधा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और पूछा जाएगा कि यहाँ पियाजे या वाइगोत्स्की के हिसाब से क्या हो रहा है। अगर हम पिछले पेपर्स का एनालिसिस देखें तो एक बात साफ है, अगर सीडीपी में 25 से 27 सवालों का टारगेट लेकर चलते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया और सेफ स्कोर माना जाता है। तो बस यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। और इस एक लाइन को एक टीचर के तौर पर हमेशा याद रखिएगा, बच्चे की गलती उसकी नाकामी नहीं है, बल्कि वो एक खिड़की है जिससे आप उसके दिमाग के अंदर झांक सकते हैं, देख सकते हैं कि वो सोच कैसे रहा है। एक अच्छे टीचर के लिए गलतियां सिखाने का एक शानदार मौका होती हैं। चलिए अब आखिर में इस पूरी तैयारी के असल मकसद पर फोकस करते हैं। एक बात याद रखिए, सीटेट में या फिर असल क्लासरूम में सफलता इससे नहीं मिलती कि बच्चे क्या सीखते हैं। सफलता इस बात की गहरी समझ से मिलती है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो जाते जाते ये सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा, ये सारी मेहनत सिर्फ एक एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। इससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और मेरी इस मेहनत के लिए एडू हेल्प बाय राज चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दें, जिससे ऐसे और भी ओरिजिनल कंटेंट आपको मिले।